अमेरिका के मोंटाना के पास मौजूद येलोस्टोन नेशनल पार्क में भयंकर ब्लास्ट हुआ है। दरअसल अंडरग्राउंड हाइड्रोथर्मल विस्फोट होने से हड़कंप मच गया। विस्फोट का एक डराने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में जैसे ही ये विस्फोट हुआ वैसे ही वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। विस्फोट के बाद मलबा कई फीट ऊंचाई तक उड़ता नजर आया, जिससे धुएं का बवंडर उठने लगा और दूर तक फैल गया। मलबा पर्यटकों तक भी पहुंचा। ये विस्फोट नेशनल पार्क के बिस्किट बेसिन इलाके में हुआ। वीडियो में कई टूरिस्ट अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दिए। साथ ही लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी जा सकती हैं। भीषण विस्फोट की पूरी घटना वहां घूमने पहुंचे पर्यटकों के कैमरे में रिकॉर्ड कर ली गई। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि विस्फोट से किसी को चोट नहीं आई। हालांकि धमाके के बाद बिस्किट बेसिन पार्किंग एरिया और बोर्डवॉक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अगली खबर का रुख करेंगे। अमेरिका के टेक्सास में एक फैक्ट्री में आग लग गई, जो देखते ही देखते भयंकर हो गई। इससे इलाके में धुआं ही धुआं फैल गया। दरअसल टेक्सास में एक कंटेनर फैक्ट्री में आग लग गई, जो इतनी भीषण हो गई कि पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊंची उठती दिखाई दी, जिसे कई किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता था। आग कितनी भीषण होगी इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। आग की वजह से फैक्ट्री में घना काला धुआं निकलता दिखा, जिसने आसपास के इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। तस्वीरों में ऊंचाई तक धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। हालात ये हो गए कि दिन में ही अंधेरा छा गया और चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दिया, जिसे देखकर इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर फायर फाइटर्स पहुंचे, जिसके बाद कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विस्फोट की वजह से पूरे इलाके में जहरीली हवा फैल गई, जो यहां रहने वाले लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में प्रशासन ने आसपास के घरों को खाली करा दिया। मॉनसून में बाढ़ और बारिश कहर बनकर टूट रही है, तो वहीं पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की भी भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। लैंडस्लाइड की तस्वीरें उत्तराखंड के मुनस्यारी से सामने आई है, जहां देखते ही देखते पहाड़ का एक हिस्सा गिरते हुए रास्ते पर आ गया। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ का हिस्सा धीरे धीरे गिरना शुरू होता है और गिरते वक्त उसके साथ दो बड़े पेड़ भी जद में आ जाते हैं। पहाड़ का हिस्सा गिरते हुए सड़क पर आता है और फिर मलबा और पेड़ गिरते हुए खाई में बह रही नदी में जा गिरते हैं। जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त इन तस्वीरों को कैद कर रहे लोगों के बीच भी चीख पुकार मच गई। जहाँ पे मेरी अंगली है इतने से इस पूरे गैप में पत्थर आ रहे हैं बड़े बड़े। ये देखिए वो आ गया भाई। अरे भाई ये देखिए। लैंडस्लाइड के बाद मुनस्यारी रोड कई घंटों तक बाधित रहा, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल प्रशासन ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आवाजाही के लिए रास्ता तो खोल दिया है, लेकिन भारी वाहनों को इस रास्ते से गुजरने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, क्योंकि अभी भी यहाँ लैंडस्लाइड का खतरा बरकरार है। अरे भाई सिर्फ 2000 रुपए का जुर्माना नहीं भर पा रहे हैं उद्धव ठाकरे और संजय राउत, और उन्होंने अब कोर्ट से और मोहलत देने की मांग की है। मानहानि के एक मामले में कोर्ट ने उन्हें 2000 रुपए भरने का आदेश दिया था, लेकिन वो भर नहीं पाए, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट से 2 दिन का और समय मांगा ताकि जुर्माने की राशि भर सके। दोनों नेताओं की ओर से बताया गया कि उन्हें 14 जून को आदेश मिला और अदालत का कैश काउंटर जहां पैसे जमा किए जाते हैं अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन औपचारिकताएं पूरी नहीं हो सकी और 10 दिन का समय भी बीत गया। 13 जून को ऑर्डर होने के बाद 1 हफ्ते का 10 दिन का टाइम दिया और 10 के 10 दिन में इन्होंने कॉस्ट 2000 रुपया नहीं भरी। मात्र 2000 रुपए कोर्ट में भरने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगने पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं पर जमकर हमला बोला। संविधान के तहत जो न्यायपालिका है, क्या उसका इस प्रकार से अवमान करोगे? इनको केवल मात्र 2000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने इसका बचाव किया। हम भरने गए थे, लेकिन चूंकि एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उस दिन खिड़की दरवाजे बंद हो गए थे, समय बीत गया था, हम बाद में भर देंगे। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे और राउत की ओर से केवल देरी करने की रणनीति अपनाई जा रही है।
उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुसलमानों को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर अब बखेड़ा खड़ा हो गया है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा कि वो घर से निकलें और भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, जिसका मुस्लिम धर्मगुरुओं ने विरोध किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने ओम प्रकाश राजभर के बयान का विरोध करते हुए कहा कि इस्लाम में मूर्ति पूजा पर पाबंदी है और इस्लाम ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। इसी मुद्दे पर जी न्यूज पर चर्चा के लिए ओम प्रकाश राजभर को भी बुलाया गया, लेकिन चर्चा के दौरान ही एक मौलाना के सवालों से बचते हुए ओम प्रकाश राजभर बहस बीच में ही छोड़कर चले गए। राजभर का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने मुस्लिमों से भोलेनाथ को जल चढ़ाने की अपील की थी। उनसे भी कहूँगा वो भी निकलें जाके भोलेनाथ जी को चढ़ाना। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, सब एक ही हैं। ओम प्रकाश राजभर इन दिनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद से अपनी बढ़ती नजदीकियों को लेकर भी चर्चा में हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी और पार्टी के तमाम नेता उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पास हाजिरी लगा रहे हैं। हाल ही में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष भी केशव मौर्य से मुलाकात करने पहुंचे थे। और अब निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि मुलाकात के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें शेयर करते हुए इसे सिर्फ शिष्टाचार भेंट बताया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि संजय निषाद से मुलाकात हुई और कई विषयों पर चर्चा हुई। इससे पहले लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। केशव प्रसाद मौर्य लगातार पार्टी के सहयोगी दलों, मंत्री और नेताओं से मिल रहे हैं। हालांकि इन मुलाकातों को महज औपचारिक बताया जा रहा है, लेकिन इन मुलाकातों के दौर ने नई बहस छेड़ दी है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य गठबंधन के नेताओं से क्यों मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेपरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों से अब जवाब तलब किया है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग आपदाओं में हुई जनहानि और फसलों के नुकसान का मुआवजा देने में लापरवाही पर ये कदम उठाया, जिसमें कई अधिकारियों से जवाब तलब किया। संतोषजनक जवाब न मिलने पर सीएम सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। वहीं बाढ़ से जुड़े कार्यों में लापरवाही पर कानपुर देहात के आपदा विशेषज्ञ को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 5 जिलों के जिलाधिकारियों को नोटिस दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में 12 से ज्यादा पीसीएस अधिकारियों का तबादला भी किया है। आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा देने में लापरवाही के आरोप में कार्रवाई की गई है। दरअसल सीएम योगी ने आपदा से हुई जनहानि का मुआवजा 24 घंटे में देने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद अब विधानसभा में अधिक से अधिक सीटें जीतना पार्टी के लिए एक चुनौती बन गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हार का कारण जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में बरेली मंडल के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और हार की वजहों पर चर्चा की। सीएम योगी ने एक साथ 20 से अधिक विधायकों के साथ बैठक की। सभी विधायकों से 1-to-1 बातचीत भी की। बरेली मंडल के ये विधायक सीएम आवास पहुंचे थे। कई विधायकों के हाथ में जन समस्याओं का पर्चा था। सीएम योगी ने सभी की शिकायत सुनी और इसके बाद एक फोटो शूट का भी आयोजन हुआ। दरअसल बीते कुछ महीनों में खास तौर से लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से अफसरशाही को लेकर के बीजेपी नेताओं की नाराजगी सतह पर आ गई थी। 17 जुलाई को दिल्ली में केशव मौर्य और जेपी नड्डा की 1 घंटे तक बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अफसरशाही को भी यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह बताई गई। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर अलर्ट हो गए हैं। जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं और लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन के बाद अब पार्टी राज्य में अपना जनाधार और मजबूत करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए उसने 5 पॉइंट फॉर्मूला तैयार किया है। कांग्रेस चाहती है कि 2024 में पार्टी की परफॉर्मेंस बढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो साल 2027 के विधानसभा चुनाव तक जारी रहे और इसके लिए उसने नई रणनीति तैयार करते हुए अपने 5 प्रमुख विभागों को फिर से सक्रिय करने की योजना बनाई है। कांग्रेस का विचार विभाग पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। वहीं मानव अधिकार विभाग को भी फिर से सक्रिय किया जाएगा, जो मानव अधिकार से जुड़े मुद्दों पर काम करेगा। कांग्रेस का विधि विभाग जो उत्पीड़न, शोषण से जुड़े मुद्दों पर काम करेगा और कानूनी मदद देगा। वहीं किसान कांग्रेस विभाग किसानों और खेती बाड़ी से जुड़े मुद्दे उठाएगा और प्रोफेशनल कांग्रेस विभाग युवाओं और रोजगार से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा। इन मुद्दों को धार देकर कांग्रेस अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में करती हुई नजर आएगी। कांग्रेस इन 5 संगठनों में ज्यादा से ज्यादा युवाओं, प्रोफेशनल और बुद्धिजीवी वर्ग को जोड़ने की कोशिश में है और इसके लिए वो कॉलेजों में जाएगी। ये संगठन सड़क पर भी उतरेंगे और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी यूपी में आरक्षण, महंगाई और पेपर लीक जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगी।
लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब और अपने अच्छे प्रदर्शन से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का ही जोश हाई है और अब दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को फिर से मात देने की तैयारियों में लगी हैं। और 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतने की रणनीति तैयार कर रही है, जिसकी एक झलक आगामी यूपी विधानमंडल के सत्र के दौरान देखने को मिल सकती है। 29 जुलाई को विधानमंडल दल का सत्र शुरू हो रहा है यूपी में और इसको लेकर दोनों ही दल एक साथ सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, नौकरी का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर दोनों ही दल प्रदर्शन करेंगे। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 2027 में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव भी एक साथ लड़ सकती है। इंडिया गठबंधन पर जो जनता ने मोहर लगाई हम उसे बनाकर रखेंगे और बहुत ही सकारात्मक तरीके से उपचुनाव में लड़ेंगे। जनता अपना आशीर्वाद देगी, 10 की 10 सीटों पर भाजपा को धूल चटाएंगे और 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। तो कांग्रेस कहती कुछ और है, करती कुछ और है। कांग्रेस का मंशा है कि किसी तरह से हिंदुओं को जातियों में बांट दीजिए और अपना काम बना लीजिए। बजट को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला करने से नहीं चूके। उन्होंने बजट के बहाने योगी सरकार पर तंज कसा और आरोप लगाया कि इस बजट से उत्तर प्रदेश गायब है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बजट में साफ झलक रहा है कि दिल्ली वाले लखनऊ वालों से नाराज हैं। दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया, उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि यूपी वालों को डबल इंजन की सरकार की ओर से बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, लेकिन यूपी को इस बजट में क्या मिला? दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के बढ़िया प्रदर्शन के बाद से ही अखिलेश यादव योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। कल पेश हुए बजट को लेकर विपक्ष के सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संसद भवन परिसर में विपक्ष के तमाम सांसदों ने केंद्र के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई सांसद शामिल हुए। इस दौरान सांसदों के हाथों में तख्तियां नजर आईं, जिन पर बजट में भेदभाव करने का आरोप लगाया गया था। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन में शामिल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बजट में कई राज्यों के साथ अन्याय किया गया। ये सब एक डिसेप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि इस बजट में सिर्फ उन्हीं राज्यों पर ध्यान दिया गया जहां बीजेपी अलायंस की सरकारें हैं। किसानों को MSP मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले, लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। बजट को लेकर शिवसेना उद्धव गुट ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। ये प्रोटेस्ट इसके लिए है जिस तरीके से बजट में भेदभाव हुआ है, जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उनको टोटली इग्नोर किया गया है। संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के तमाम सांसदों ने इस बजट को जन विरोधी बताया। बजट को लेकर संसद के बाहर ही नहीं बल्कि संसद के अंदर भी जमकर हंगामा हुआ। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले जहां इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया, वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होते ही संसद के दोनों सदनों में हंगामा शुरू कर दिया। राज्यसभा में बजट पर बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बजट में सिर्फ 2 राज्यों पर ही फोकस किया गया। कल बजट पेश हुआ, उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकौड़ा और ये अपना डिलीवरी। कुछ देर बाद विपक्ष के सांसदों ने हंगामा करते हुए राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। कुछ ऐसे ही हालात लोकसभा में दिखे, जहां बजट को लेकर विपक्षी सांसद हंगामा और नारेबाजी करते रहे। नारेबाजी से स्पीकर कई बार नाराज भी हुए और उन्हें शांत रहने को कहा, लेकिन विपक्ष के सांसद नहीं माने और नारेबाजी करते रहे।